गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अवनीश कुमार, मैं 6 सेम में कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊँगा और कंट्रोल सिस्टम का आज मैं आपके सामने सिलेबस को रैप अप करने के लिए आया हूँ और मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे जो है मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा रहेगा और मैं कैसे जो है आप लोग को पूरा बेसिक लेवल से आगे लेकर के जाऊँगा। और एक्चुअली क्या है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो पूरी तरह से न्यूमेरिकल पार्ट और पूरा मैं बेसिक से साथ में ऑब्जेक्टिव के साथ में न्यूमेरिकल के साथ में और कन्वेंशनल जो मेंस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो सब सारा चीज़ मैं करवाऊँगा, ईच एंड एवरीथिंग लिखवाऊँगा और सारा चीज़ मैं लूँगा और टाइम टू टाइम मैं उसका पूरा क्लियरिफिकेशन करूँगा और टेस्ट भी मैं लूँगा। ठीक है, सो आज स्टार्ट मैं करता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम है क्या। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सिलेबस स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाह रहा हूँ कि कंट्रोल सिस्टम है क्या, मुझे कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जितने भी आजकल क्या हो गया है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात होने लगा है। पहले क्या होगा, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम की बात होती थी, लेकिन आज जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात होने लगा है। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या हो गया कि हम लोगों को पढ़ने के लिए आया कि अब कंट्रोल सिस्टम के बारे में है क्या, मतलब एक बेसिक सिग्नल के बारे में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फिर आगे जा कर के इसको मॉडिफाई करके मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इट मीन्स व्हाट, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम मीन्स व्हाट, दिस इज़ द क्लोज लूप सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। तो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, वो CDR ऑन द बेसिस ऑफ, ये डिफाइन किया जो है वो CDR बेसिस पे। CDR बेसिस क्या है, ये मेरा शॉर्टकट बनाया हुआ है कि CDR होता क्या है। CDR मीन्स क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द कमांड। C स्टैंड्स फॉर कमांड एंड D फॉर डायरेक्ट and R for response. And command means what? Command means input voltage, reference voltage you may also say, and what? reference voltage बोल सकते हो आप, input voltage बोल सकते हो आप, जो input quantity आप देंगे। and second one is what? direct, and direct is also called the process, आप process बोल सकते हो, intermediate signal बोल सकते हो, actuating signal बोल सकते हो। actuating signal क्या होता है, कंट्रोलर सिग्नल ही होता है और कभी कभी इसको हम लोग एरर सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, अगर मान लिया कि कोई एक्चुएटिंग सिग्नल जो हो गया, जैसे मान लिया ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा समिंग पॉइंट है एंड दिस इज द इनपुट, और यहाँ पे क्या दिया है, एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल का मतलब क्या हो गया कि कुछ न कुछ यहाँ पे डिस्टरबेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ एरर है, यहाँ पे कुछ न कुछ फ्लक्चुएशन है। हो सकता है कि AC के साथ DC आ जाए, तो हम यहाँ पे ये करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में क्या करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का बेसिकली होता क्या है कि हमको जो डिज़ायर रिजल्ट है उसको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को इनपुट के साथ कंपेयर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब कंट्रोल सिस्टम में आगे हम क्या पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, ओपन लूप सिस्टम। और इसको हम लोग क्या किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, जैसे कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एंड डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इनपुट एंड नंबर ऑफ इनपुट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसो बोलते हैं एंड मीमो बोलते हैं। ठीक है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, एंड थर्ड वन इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक। ठीक है, ओपन लूप फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। और उसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में बहुत लोगों का क्या होता है कि अगर एक्चुअली जब फीडबैक रहता है तो हम लोग प्लस माइनस साइन दोनों लेते हैं। तो फीडबैक की आवश्यकता कब आता है, जब क्लोज लूप की बात आएगी, जब एरर की बात आएगी। और ओपन लूप का जब फीडबैक की बात, जब ओपन लूप हो तो इनसिग्निफिकेंट ऑफ क्या होता है हमारा फीडबैक की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोला जाता है कि ओपन लूप सिस्टम जो है वो हाईली स्टेबल है, बट क्लोज लूप सिस्टम जो है वो हाईली स्टेबल नहीं है। लेकिन हम लोग क्लोज लूप सिस्टम को लेते हैं क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, इसलिए क्या है, वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म मैथ में पढ़े होंगे। एंड थर्ड वन इज व्हाट, second one, this is the second, and third one is what,
टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या होगा कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में क्या होगा कि हम लोग जो भी स्टैंडर्ड टाइम सिग्नल जो हो गया है, जो सिंगुलरिटी फंक्शन बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल होता है जैसे स्टेप इनपुट, रैंप सिग्नल्स, पैराबोलिक सिग्नल्स और इम्पल्स सिग्नल्स। तो उसमें हम लोग टाइम रिस्पॉन्स में इसका नाम देते हैं, जैसे सडन शॉक जब देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स, ठीक है। सडन चेंज देते हैं तो स्टेट इनपुट, क्योंकि हमारा क्या ये होता है, ऐसे होता है स्टेट इनपुट। और ये कैसे चेंज होता है, इधर ग्राफ क्यों नहीं बनता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रैंप सिग्नल हो गया। ये ग्राफ क्यों डिलीट हो गया निगेटिव साइड में, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। फिर पैराबोलिक सिग्नल हो गया। ऐसे ये सब सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जब स्टेबिलिटी की बात आएगा तो स्टेबिलिटी की बात आएगा, ये सब सारा जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करेंगे और रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और उसके बाद रूथ हेरविज पढ़ेंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में क्या करेंगे, बोडे प्लॉट करेंगे, ठीक है, पोलर प्लॉट करेंगे, उसके बाद नाइक्विस्ट प्लॉट करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट वन इज स्टेडी स्टेट स्पेस, और साथ साथ में हम लोग टाइम रिस्पॉन्स में ही स्टेडी स्टेट एरर करेंगे, ठीक है, जो हमारा बताएगा कि टाइप एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे स्टेडी स्टेट निकालेंगे, आउटपुट और इनपुट में एरर का कितना यूनिट का वेरिएशन हो रहा है, समझ गए। तो हम लोग उसको करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से करेंगे, ओपन लूप से करेंगे और क्लोज लूप से करेंगे। टाइप किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, ये सब सारा चीज़ बताएंगे। अब जो स्टेडी स्टेट लास्ट में जो स्टेडी स्टेट स्पेस जो आ गया उसमें कंट्रोलेबिलिटी पढ़ाएंगे, ऑब्जर्वेबिलिटी पढ़ाएंगे, ये सब सारा चीज़ है। और हम लोग 22 तारीख से पूरा रेगुलर वे में यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा आईबी टेक्निकल में, और मैं कंट्रोल सिस्टम पूरा बेसिक लेवल से, मेरे कॉपी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव का अच्छे से डील करेंगे, न्यूमेरिकल का अच्छे से डील करेंगे, और जो आप लोग का मेंस टाइप का जो क्वेश्चन वहाँ पे सेमेस्टर वाइज में आता है वो सारा चीज़ डील करेंगे, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द 6th सेम। गुड बाय।